अच्छा शुरू करते हैं। सर जी 2 ऊपर मिनट तो दीजिए, जान खत्म हो जाए 2 मिनट। अजान हो गई है खत्म। इधर सर आवाज आ रही है सर 30 सेकंड बस। मेरा नाम चाहिए। कौन है? क्या खाए तो सर? हो गई है अजान खत्म। जी जी सर स्टार्ट। ठीक है, किधर पहुंचे थे? MD introduces you ये to ऊपर NSF and leaves you attend a director meeting during the walk. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। You watch workers picking products to fulfill orders and notice two small forklift trucks are being used for restocking the wagon. You see fire extinguishers. ये सारे आप पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, ठीक है? ये ग्रीन की सर ये ऊपर ऊपर जी सर क्या ये मतलब? एनुअल बोनस इज ऑफर टू ऑल वर्कर, ये पॉजिटिव इंडिकेटर है नेगेटिव है सर? हाँ पॉजिटिव है, मेंटल हेल्थ रिड्यूस करने के नहीं लिए। सर, पॉजिटिव नहीं नहीं, ये एनुअल बोनस इज ऑफर टू ऑल द वर्कर टू इंसेंटिवाइज, सर वो पेपर ये शो ऐड ना करे कि ना एनुअल सबने में सर पॉसिबल आप करें। स्क्रीन। ये पॉजिटिव में आएगा सर, ये नेगेटिव में, ये नहीं पूछ रहा हूँ, आप ग्रीन नहीं स्क्रीन नजर वाला आ रही पढ़े मेरी? ना संडे। नहीं सर आप नजर आ रहे हैं। अच्छा नजर आ रही है? नजर आ रही है? जी जी सर आ रहे हैं। यस अच्छा बस एनुअल बोनस जो है पॉजिटिव इंडिकेटर है ना? पॉजिटिव तो है सर, लेकिन वो उन्होंने पीछे उसके साथ लिंक किया हुआ है ना कि भाई डायरेक्टर से मन में या उस चीज को ठीक डायरेक्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनुअल बोनस देना, देखो पॉजिटिव इंडिकेटर है ना? है सर। You watch workers picking up products to fulfill orders and notice two small forklift trucks has been used. You see fire extinguishers and fire notices at various points around the warehouse, along with call points near the door. जिसका मतलब है कि फायर सेफ्टी की अरेंजमेंट मौजूद है. There is a first aid kit located near a desk at one end of the warehouse. First aid kit भी मौजूद है, यानी कि first aid arrangement भी है. You speak यार to the बाकी अपना warehouse. माइक बंद कर दें यार, समझ नहीं आ रही। जी बाकी अपना माइक बंद करें। सारे अपना माइक बंद कर दो, जिसको मैं आवाज दूं या जिसने बात करनी हो। नहीं, बस छोड़ दो। सबने कर दी। छोड़ो, उनसे पढ़ लें। ठीक है ओके. On the way to the training room, the team leader tells you that there is high turnover of workers. येलो से मैंने मार्क कर दिया, इसका मतलब है नेगेटिव है. So they are used for delivering the induction training. तो ये भी क्या है? पॉजिटिव है. You are told that the induction will cover site rules and fire arrangements. You ask if the nominated first aider list is shared at the induction. The team leaders tell you that it is not shared, but that all the warehouse manager and team leaders have received first aid training. उसने कहा है वो शेयर्ड नहीं है. शेयर्ड ना होना भी एक नेगेटिव इंडिकेटर है, ठीक है? मैं इसको येलो से हाईलाइट कर देता हूँ. ये मिक्स सा कलर आ गया, ठीक है? अच्छा पॉजिटिव क्या है कि सारे वेयर हाउस मैनेजर और टीम लीडर को फर्स्ट एड ट्रेनिंग है. यू फाइंड आउट दैट द इंडक्शन इन द सेम फॉर ऑल वर्कर्स वेदर दे आर टेम्परेरी और परमानेंट. वो कहता है इंडक्शन भी सेम है सबके लिए. यू क्वेश्चन हाउ द वर्कर्स विल नो हाउ द रेस्ट आर एक्सपोज्ड टू देयर रोल्स. द टीम लीडर इंसिस्ट that if these workers do not job as instructed there will be no any risk. वो कहते हैं कैसे वर्कर्स को पता चलेगा कि रिस्क है या नहीं है. तो टीम लीडर ने कहा कि यार
जब वो काम सही से नहीं करेंगे तो फिर रिस्क है, वरना नहीं है। तो ये बिल्कुल सी लेम एक्सक्यूज है, ठीक है। ये नेगेटिव इंडिकेटर। यू ऑल्सो लर्न दैट नो रिटर्न जॉब डिस्क्रिप्शन इज प्रोवाइडेड टू न्यू वर्कर्स। मैंने कहा था कि जब भी इंडक्शन दो तो जॉब रिटर्न रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, ये मैंने एक जगह पढ़ाया था, वही चीज़ है। वंस once they are put in their team leader will tell them how to do job। तो उसने कहा जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देते, बल्कि जब वो अपनी टीम में जाएंगे तो सीख लेंगे, लेकिन ये भी नेगेटिव इंडिकेटर है। After the induction, you speak to HSM and ask to see all of the health and safety documentation. The HSM shows you the fire procedure। अब ये अच्छी बात है कि उसने, मतलब उसकी जो कंसल्टेंट था उसकी अप्रोच बहुत अच्छी थी कि उसने बाद में डॉक्यूमेंट भी उनसे मांगे, जैसे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट मांगे थे अपनी रिपोर्ट के दौरान। Here, the HSM shows you that the fire procedure and code output warehouse risk assessment. You are also shown that risk assessment guidance for working from home। तो आपको फायर एचएसएम ने फायर प्रोसीजर की रिस्क असेसमेंट दी है, वेयर हाउस की रिस्क असेसमेंट दी है, और जो घर से काम करते हैं उनकी भी रिस्क असेसमेंट दी है, विच द सेल्स टीम्स आर फेमिलियर विद। यू आस्क टू सी द फायर रिस्क असेसमेंट। अब तुमने कहा कि फायर रिस्क असेसमेंट जो तुम कह रहे हो तुम्हारे पास है वो दिखाओ। HSM explained that it does not exist because they do not know what to include in it। उसने कहा फायर ही नहीं है। पहले उसने कहा कि हमारे पास मौजूद है, जब उसने फिजिकली मांगी तो उसने कहा हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें पता नहीं है कि इसमें होना क्या चाहिए था, क्योंकि एचएसएम सेफ्टी मैनेजर है जिसने निबोश अभी किया ही नहीं, इसलिए उसको नहीं पता क्या होना चाहिए। You read through the fire procedure, which includes alarm recognition. You notice that all fire drill was last carried out 2018। तो फायर ड्रिल क्या है, बहुत पुरानी है। फ्रीक्वेंट फायर ड्रिल्स होनी चाहिए नॉर्मली। यू मीट अप विद द एमडी एंड एक्सप्लेन व्हाई फायर ड्रिल्स शुड बी प्रैक्टिस। आपने एमडी को कन्विंस किया कि फायर ड्रिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इस पे सवाल भी है कि फायर ड्रिल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। आपने वो सवाल का जवाब देना है कि उसने एमडी को आपने एज अ कंसल्टेंट क्या बताया होगा। Everyone has been told that the assembly point is in the car park at the back of the building। लेकिन अच्छी बात यह है कि सबको बताया गया है कि assembly point कार पार्क में है at the back of the building। Although the MD believes that fire drills disrupt work, they reluctantly agree that they should be practiced and speak to the HSM about the organizing this। बस अब यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं। एक व्यू ये है कि उसने कहा कि फायर ड्रिल्स काम को डिस्टर्ब करती हैं, ये नेगेटिव है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दे रिलक्टेंटली एग्री, उसने एग्री कर लिया कि फायर ड्रिल्स होनी चाहिए, और उसने एचएसएम से कह भी दिया कि ठीक है इनके लिए फायर ड्रिल्स अरेंज करो, आपकी बात सुनने के बाद, क्योंकि वो समझ गया कि वाकई इसकी इंपॉर्टेंस है। The next day, you continue your review of the documentation and look at the generic code outputs warehouse risk assessment। अगले दिन क्या किया, उसने अपना रिव्यू जारी रखा और जेनरिक गुड्स आउटपुट दिस वेयर हाउस की रिस्क असेसमेंट देखी। यू नोटिस दैट दिस वाज आल्सो कैरिड आउट इन 2018, जिसका मतलब है कि ये भी बहुत पुरानी है, नई नहीं है। ये भी हमने कहा था नेगेटिव इंडिकेटर है। एचएसएम टेल्स यू दैट दे डेवलप द लास्ट रिस्क असेसमेंट अलोन। अब देखो रिस्क असेसमेंट भी अकेले एचएसएम ने बनाई थी, तो ये भी नेगेटिव इंडिकेटर है। द फाइंडिंग्स वर फेड बैक टू द वर्कर्स बाय देयर टीम। ये वाला मैं श्योर नहीं हूँ नेगेटिव है या नहीं है, इस पर मैं जरा सा देखूंगा इसको मैं, क्योंकि लोन करना, रिस्क असेसमेंट अकेले करना कोई गलत बात नहीं है, वो ऑडिट अकेले करना गलत बात है। You now look at the documentation about working from home with relate directly to the sales team। The sales manager has previously noticed that more than one sales team workers have poor posture in their chair during online meeting। तो आपने जब वर्किंग फ्रॉम होम को देखा तो उसने सेल्स मैनेजर, क्योंकि वो सेल्स टीम है, जाहिर है घर से जो काम करती है वो सेल्स टीम होगी, सेल का काम करती होगी, तो सेल्स मैनेजर ने नोटिस किया था मीटिंग के दौरान कि कुछ लोगों का पोस्चर खराब है, यानी कि जैसे वो झुक के बैठते हैं, ठीक है, जैसे मैं बैठा हूँ। द गाइडेंस डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एडवाइस फॉर वर्क स्टेशन असेसमेंट फॉर लॉन्ग टीम वर्किंग फ्रॉम होम। अब उसने डॉक्यूमेंट लिया जिसमें एडवाइस थी वर्क स्टेशन असेसमेंट की, मीन्स कि उन्होंने प्रोवाइड की थी एडवाइस। एसएम कौन है, सेल्स मैनेजर है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में बता रहा हूँ एसएम है, तो जब आप आंसर लिख रहे होंगे इसको एसएम ही लिखेंगे, किसी ने मैनेजर या दूसरा तीसरा वर्ड नहीं यूज करना। Has regular one-to-one online meeting with the individual team members on twice weekly sales team meeting। अब ये अच्छी पॉइंट है कि एसएम जो था उसका पॉजिटिव बिहेवियर था कि वो 1-to-1 ऑनलाइन मीटिंग करता था रेगुलर वीकली बेसिस पे, वीकली ट्वाइस वीकली बेसिस पे। At the team meeting, each member gives an update on what they are doing
and among other things the well-being of team is discussed. सबसे अच्छी बात है कि वो उनसे उनकी प्रोग्रेस के साथ साथ उनकी वेल-बीइंग भी दरियाफ्त करता था कि क्या वो ठीक है या नहीं है, उनको कोई मसला तो नहीं है. देयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू चैट विद कोलीग्स. उनके लिए अच्छी बात ये भी रखी हुई थी कि उनके आपस में चैट करने के लिए भी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था. Moving from this, you ask the HSM if sickness absence is recorded. HSM replies the HR record this. ये भी अच्छी बात है कि sickness absence को रिकॉर्ड किया जाता है. जहां भी रिकॉर्ड रखा जाता है वो अच्छी बात होती है. You learned that the HSM carried out an audit about 6 months ago. Audit हुआ है तो ये अच्छी बात है. Directors seem to think was a very good idea and showed some interest in reviewing their findings. Directors भी उस audit का हिस्सा बने हैं. Directors were not interested in a plan or scope because they were convinced by the HSM that they knew what they were doing. तो डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड प्लान या स्कोप में इंटरेस्टेड नहीं थे. मैंने ये भी कहा था कि सेफ्टी बिहेवियर इस वजह से नहीं होना चाहिए कि आपको कहा जाए, इस वजह से होना चाहिए कि आप चाहते हो. तो वो सिर्फ इस वजह से कह रहे थे ये ऑडिट कि चलो यार एचएसएम को पता है सब कुछ तो वो करना चाह रहा है तो चलो हम उसका साथ देते हैं. जी अब नेगेटिव इंडिकेटर है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है. Although the HSM had previously carried out inspection, they had never done an audit before. Inspections होना एक पॉजिटिव बात है, लेकिन ऑडिट नहीं हुआ तो इसको हम नेगेटिव लेंगे. एक सेकंड. The HSM analyzed documentation such as risk assessment, spoke to workers and recorded their feedback. अब आप लोगों को पता है कि ऑडिट के फीचर्स क्या हैं, पूरी स्लाइड आपके पास है. HSM ने रिस्क असेसमेंट देखी थी, वर्कर्स से बात की थी और फीडबैक देखा था. अब आप लोग अगर वो स्लाइड्स खोलेंगे तो आराम से पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें HSM ने देखी हैं, कौन सी नहीं देखी हैं. तो आप आराम से जायजा ले सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट क्या था ऑडिट का और नेगेटिव पॉइंट क्या था. पॉजिटिव ये था कि उसने रिस्क असेसमेंट देखी, वर्कर्स से बात की, वर्कर इंटरव्यू में हमेशा कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, और उनका फीडबैक भी रिकॉर्ड किया. अब नेगेटिव क्या चीज़ें हैं, या आप जब ऑडिट वाली स्लाइड्स खोलेंगे तो ऑडिट के जब फीचर्स देखेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं. पानी दें. When you speak to the HSM about the audit, you ask about the audit team and a plan. जब आपने HSM से बात की तो आपने ऑडिट टीम और प्लान का पूछा. मैंने आपको कहा था कि ऑडिट एक बंदा नहीं करता, उसकी टीम होती है, मीटिंग्स होती हैं, पूरा एक अच्छा खासा दिनों का प्रोसेस होता है. अब HSM ने क्या कहा, says it only took a couple of days and they did not anyone to help them. अब उसने सियानापन क्या किया, उसने कहा कि यार उस पर कुछ दिन लगे थे और किसी की हेल्प नहीं ली. ये गलत बात है, ये ऑडिट का फीचर ही नहीं है. You ask if there were any significant findings about director and see them. HSM realized that directors were not interested and said they were too busy. उसने फिर पूछा कि क्या डायरेक्टर्स ने ये देखा था ऑडिट रिपोर्ट. उसने कहा कि डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, वो बिजी थे. नेगेटिव ऑडिट का नेगेटिव फीचर है. सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स वर दैट मेनी रिस्क वर नॉट एक्सेस्ड. बहुत से रिस्क भी एक्सेस नहीं किए गए. ऑडिट कंप्लीट प्रोसेस होता है, हमने कहा था फॉर्मली कंप्लीट प्रोसेस होता है, इसमें से आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते. स्ट्रेस एंड डीएसई यूज. अब उसमें स्ट्रेस और डीएसई यूज को नहीं देखा. डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं या कंप्यूटर बेस्ड काम जो करते हैं ड्यूरिंग ऑडिट, उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए था. इस पर पूरी वो है, लॉज है. अदर रिस्क असेसमेंट्स एंड प्रोड्यूसर्स नीडेड रिवाइजिंग. द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स वर प्रेजेंट इन अ रिपोर्ट. वो कहता है बहुत सी रिस्क असेसमेंट इंक्लूड नहीं की गई तो उनकी फाइंडिंग्स करनी चाहिए. यू अब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन पे चला गया आखिर में. HSM explained that the details of any accident and incident are recorded if they are reported. अब वो नॉर्मली एक्सीडेंट इंसिडेंट रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ तब रिकॉर्ड करते हैं जब रिपोर्ट होता है. क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ताकि कोई आए तो हम उसको बताएं कि यार ये सिर्फ यही एक्सीडेंट हुआ है, पहले कुछ नहीं हुआ. वेरियस स्टैटिस्टिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज रिकॉर्ड्स. The HSM doubts that all accidents and incidents are reported. HSM को ऐसा लगता था कि वो सारा रिपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा था नहीं. ट्रेनिंग और इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स थे, इसका मतलब है पॉजिटिव है. ऑल्दो ट्रेनिंग हैज नॉट रिज्यूम्ड सिंस द साइड मूव. जब से नए एरिया पे आए हैं, यानी कि 2 साल पहले आए हैं, ऊपर आपने पढ़ा होगा कि 2 साल से नई साइड पे है, तब से ट्रेनिंग नहीं की गई. ठीक है, नॉर्मली होती थी. पॉजिटिव है कि होती थी, नेगेटिव है कि 2 साल से नहीं की गई. फायर ड्रिल्स. अब क्योंकि उसने ऊपर रिकमेंड किया था फायर ड्रिल होनी चाहिए, तो डायरेक्टर मान गया था कि ठीक है फायर ड्रिल होनी चाहिए. अब 10 बजे फायर ड्रिल हुई है. यू नोटिस दैट सम वर्कर्स अपीयर टू बी टेकिंग ऑन द रोल ऑफ फायर मार्शल. फायर मार्शल जो होता है, जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग फायर इमरजेंसी एक्ट करता है, तो कुछ लोग अपने आप से फायर मार्शल बने हुए थे
जबकि उनको अपॉइंट भी नहीं किया गया था। खुद से जो हम कहते हैं सियाना बनना, खुद ही सियाने बने हुए थे। As you leave the building, you look at the front of the building where few people have gathered. At the nominated assembly point, there is chaos. Some workers are trying to work out. Everyone is there. अच्छा जी, अब उसने देखा कि फ्रंट साइड पे लोग जमा थे, जो कि नॉमिनेटेड असेंबली पॉइंट था। ये अब अच्छी बात है कि वो जमा थे, और कुछ लोग ये फिगर आउट कर रहे थे कि क्या सारे आ गए हैं या नहीं आए। तो ये भी एक अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को भी देख रहे थे कि हमारे साथी भी आए हैं या नहीं आए, ताकि डेटा गैदर हो सके कि सब पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। अब माइक ऑन करके किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले, मैं रिकॉर्डिंग चल। सर ये आपने नेगेटिव इंडिकेटर ये आइडेंटिफाई किए कि दैट इंक्लूड ऑफिस स्पेस पहले में, कि भाई उनके ऑफिस स्पेस फॉर 2 years, तो ये नेगेटिव इंडिकेटर है कौन सा कि आप जब कह रहे हो उनकी रिजवान? सॉरी, न्यू न्यू वेयर हाउसिंग साइट है ना उनकी, तो दैट इंक्लूड ऑफिस स्पेस फॉर 2 years। आप पहले पैराग्राफ नंबर बोलो मुझे। फर्स्ट है सर, शुरू में है, थर्ड लाइन में, ये ऑफिस एरिया नहीं आपने मार्क किए हुए फॉर 2 years। ऑफिस स्पेस फॉर 2 years। यस सर, ये नहीं, ये मैंने इसलिए मार्क किया था कि ये देखो, ये नीचे काम आया है ना कि 2 साल पहले ऑफिस मूव हुआ है, तो जब नीचे ट्रेनिंग नहीं हुई तो हमें यहाँ से पता चल रहा है ना, इसलिए मार्क ठीक है सर। ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। नेगेटिव इंडिकेटर नहीं है, बिल्कुल ठीक होगी। अब इस पर सवाल उस तरह के नहीं है, खैर मैं सवाल भी डिस्कस कर लूँ। जो मुझे आते होंगे मैं फौरी तौर पे बताता हूँ, जो नहीं आते मैं बाद में थोड़ा सा पढ़ के होमवर्क करके बताऊंगा, क्योंकि गलत गाइड नहीं करना है। अच्छा, सबसे आसान सवाल है, सबसे पहला सवाल सबसे आसान है कि पॉजिटिव पॉइंट फायर अरेंजमेंट्स के बारे में एमएसएल पे क्या है। सबको पता है पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, ठीक है। 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं। देखो वहां पे फायर के क्या क्या चीजें थी। फायर अलार्म लगा हुआ है, एक पॉइंट है। दरवाजों के पास वो लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? फायर एक्सटिंग्विशर भी था सर। नहीं, वो प्लान लगा हुआ है कि कैसे भागना है या क्या करना है, वो प्लान भी है। वो क्वेश्चन रूट। हाँ। ये बुक उसके बाद ट्रेनिंग, वो क्या कहते हैं यार उसको, फायर प्लान दिया हुआ है कि कहाँ पे जमा होना है। तो ये वाले इस तरह के फायर प्लान, ये सबसे सवाल है, आप 5 आराम से आइडेंटिफाई करके एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ अरेंजमेंट। अब नेगेटिव पॉइंट्स आप आराम से फाइंड करेंगे को क्या क्या होना चाहिए था। फायर सेफ्टी की अरेंजमेंट स्टडी करें किसी से या कहीं से भी, बुक से स्टडी करें, बुक में भी है फायर सेफ्टी अरेंजमेंट, और वहां से देखें कि कौन कौन सी चीजें मिसिंग है, वो नेगेटिव कर दो। नेगेटिव क्या है? सबसे पहले कि उनको वर्बली बताया गया था लेकिन रिटन फॉर्म में नहीं दिया गया था ना कि फाइल कहाँ पे जमा होना है। फिर वो जो वो कहा था कि उनको क्या चीज थी यार, वो काइंडली सर नाम को बोले सर, ये वॉइस कौन कर रहा है, रिपीट हो रही है आवाज। अच्छा, बस यहाँ पे मैं रोकता हूँ। जब क्वेश्चन के आंसर्स में समझाऊंगा मैं आपको एक वॉइस भेजूंगा, आप आराम से ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ कहता क्या है। फायर ड्रिल क्यों 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 प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसका पूरा जवाब एचएससी पे हर जगह मौजूद है कि ड्रिल्स का क्या फायदा है। ठीक है, सीधा जनरल सवाल है कि फायर ड्रिल होगी तो वर्कर्स को पता होगा कैसे जमा होना है, इमरजेंसी में हमने करना क्या है, हमने जाना किधर है, फायर एक्सटिंग्विशर्स को कैसे यूज करना है, इमरजेंसी कॉल कैसे देनी है। सीधा सीधा ये वाले 20 नंबर में से 18 नंबर हर बंदा ले सकता है गारंटी से। ठीक है, सब सुन रहे हो मेरी बात? ये 20 में से 18 नंबर हर बंदा ले सकता है, 20 में से 18 पक्के हैं, मिस ही नहीं होंगे। ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच टू मैनेजिंग रिस्क टू दोज वर्किंग फ्रॉम होम। ऑर्गेनाइजेशन घर में बैठे हुए थे उनके लिए क्या कर रही थी, कुछ कर रही थी, नहीं कर रही थी, दोनों चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। एक्सेस करना है उसकी अप्रोच को, सवाल ये है बस। जिनको आता है वो लिख ले, नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली। बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली का मतलब है सिनेरियो से बाहर किसी सूरत नहीं जाना। ठीक है। Other than working from home, comment on the organization's approach to accessing health and safety risk। कि मतलब एक तो जो घर से काम कर रहे हैं उसका सवाल ऊपर हो गया है, वो कहते हैं उनके अलावा जो बाकी वर्कर्स हैं, उन बाकी वर्कर्स हैं या बाकी जो मेन साइट है वहां पे ऑर्गेनाइजेशन की क्या अप्रोच है रिस्क एक्सेस करने के लिए। तो उसमें भी आप नेगेटिव एक्सेस का वर्ड जब आएगा तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों को मिक्स करके कंसिडर करते हैं। इस बार उन्होंने कंफ्यूजन ये डाली है, एक्सेसिंग का वर्ड यूज किया है। ऑडिट आ गया। ऑडिट का पहला सवाल है कि
नेगेटिव क्या है ऑडिट के बारे में? सीधा सीधा वही स्लाइड्स खोलोगे, देखो जो चीजें नहीं है वो नेगेटिव है, जो चीजें हैं वो पॉजिटिव है। और फिर आगे नेगेटिव डायरेक्टर्स की ऑडिट के बारे में क्या है? 4 3 7 3 10, 10 नंबर पक्के हैं, हर बंदा ले सकता है। 20 के बाद ये 10 हैं जो पक्के हैं। फर्स्ट एड प्रोविजन रियलिस्टिक एंड प्रोपोर्शनल, ये जवाब मेरे पास पहले से भी मौजूद है। सिंपल मैंने कहा था फर्स्ट एड वाली स्लाइड में जाओ और वहां से वही वाला जो मैंने याद है फर्स्ट एड जब पढ़ाया था, सबको याद है? सारे ला के बताओ। मैंने कहा था कि फर्स्ट एड की ये अरेंजमेंट्स अगर आ गई, ये सवाल आ गया। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि शायद ये सवाल इस पर आएगा। तो सिंपल आपने ये स्लाइड खोलनी है और छाप देनी है। पूरे 15 पॉइंट है, कुछ पॉइंट अगर मिस हुए तो फिर वो मैं खुद भी बताऊंगा इसका आंसर। आप लोग अपना लिख लो अभी, मतलब आप लोग फारिग हो जाओगे इन आंसर से। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एट एमएसएल। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ाई थी, वहां पे बताना है कि हर बंदा अपने किरदार में कैसा था हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। एचएसएम कैसा था, एचआर कैसा था। एक वो देखो सेल्स वाला मैनेजर कितना अच्छा था, देखा है ना? 3 पॉइंट उसके हैं, टोटल 10 नंबर का है। 3 पॉइंट उसके हैं, डायरेक्टर के 4-5 पॉइंट है, एचएसएम के 4-5 पॉइंट है। पूरे करोगे तो 10 मार्क्स आराम से पूरे होते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो जो बंदा जो जो काम कर रहा है वो अपना किरदार कैसे अदा कर रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी, इधर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इस बार डायरेक्ट उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेटर पूछे ही नहीं है, उन्होंने दोनों को बीच में रख दिया, नेगेटिव भी लिखो पॉजिटिव भी लिखो। आखिर में कहता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, मैंने 3 फैक्टर्स बढ़ाए थे, ऑर्गेनाइजेशनल, और कौन सा था? पर्सनल, और कौन सा था एक चौथा? बस जो भी था ये एलिमेंट 4 में है। तो आपने ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स वहां से देखने हैं और फिर ये बताना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स नेगेटिवली इन्फ्लुएंस थे, ये जवाब भी मैं बता दूंगा। अब 40-50 नंबर का पेपर आपके हाथ में है जो आप लोग अभी कर सकते हो। 40-50 मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। 70 नंबर हर बंदे के पक्के हैं जो मेरे मुताबिक लिखेगा। इस मीटिंग को एंड कर दें। किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल समझ नहीं आया? सर ये आप इफेक्टिवनेस के बारे में कह रहे हैं कि इफेक्टिवनेस का वर्ड जहाँ यूज होगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडिकेटर यूज किया मैं उधर। कह रहा हूँ इस बार उन्होंने जितने भी सवाल दिए हैं ना, एक्सेसिंग का बात ये वो या इफेक्टिवनेस, तो इन सारे सवालों में उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स सवाल दे दिए कि या तो आप पॉजिटिव जाएंगे गलती करेंगे, आप नेगेटिव जाएंगे गलती करेंगे। जब आप दोनों पैरामीटर्स को लेके चलेंगे तो आपका जवाब भी पूरा बनेगा और आप मार्क्स भी पूरे सिक्योर करेंगे। वो आपको फंसाने के लिए ये काम उन्होंने किया है। ठीक है, ठीक है सर, किसी ने चाय पीनी है तो मतलब आ हम जाए। दोनों include करें। आ जाता हूँ सर मैं, आओ ऑफिस में पकवान, बैठे हैं, मैं आ जाता, वेलकम। मैं आ जाऊँ सर। आ जाओ आ जाओ। सर जी चाय पीने आए तो पेपर तेल हो जाएगा। बस ये तो फिर आप ना कह के आप चाय पीते हो या पेपर को प्रायोरिटी देते हो। ऊपर ही करेंगे सर, चाय आप अभी पूछ रहे हैं, पहले नहीं पूछी आपने। ये कौन बोल रहा है? उमर सर। ये सर ये राशिद बोल रहा है। मेरे ऑफिस उमर जो बोल जो आए हैं चाय पी के गए हैं, आप आते तो पी लेते। इंशाल्लाह आएंगे सर आपके पास। ठीक है ठीक है, अब मैं मीटिंग एंड कर दूं और मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। ठीक है सर एक मिनट बात जी सुने। राशिद, क्या हुआ है? गुफरान का सर सर, मैं गुफरान बोल रहा हूँ। जी गुफरान, क्या सवाल है? गुफरान का भाई। सर ये जो आपने मार्क किया हो ना येलो और रेड, जो आपने हाईलाइट किया है वो भेजे ना सर, ये तो मैंने अपने लिए। पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा मैं सर भेजता अगर हूँ। सर भी ये सहूलत दें, हमें भी बाय सहूलत द दें, जो वे आप सहूलत दे रहे हैं हमें इसका भी कोई दें। बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि इस बार नेगेटिव इंडिकेटर या पॉजिटिव आए इंडिकेटर का नहीं, सवाल ही नहीं है। अलबत्ता ये है कि मैं भेज देता हूँ। ठीक है, चले शुक्रिया सर, थैंक्स। ओके। और किसी का आए कोई सर हमारे पास चाय पिए सर। राशिद समझ आई है? जी सर आइए, आए हमारे पास चाय पिए सर। बस ये खत्म करके आज कढ़ाई खिलाएंगे सर आपको, आए। कढ़ाई नहीं खाता, कढ़ाई में जो गोश्त वोश्त होगा वो। वही सर खिलाएंगे, आए फिर हम आपको साथ इधर पेपर भी ठीक है, सर तो आपसे पेपर अच्छा करवाएंगे। करो, फिर खुशी में खिलाओ। फिर इंशाल्लाह मैं 13 तारीख से मैं तुम लोगों का मेहमान हूँ। अब मैं टीचर नहीं हूँ, 13 तारीख से मेहमान हूँ। ताबेदार सर इंशाल्लाह जिस वक्त दिले आप आए। अदनान भाई को भी लेकर आए, रात को आप मौज कर रहे थे, खुदा का तीन बहुत बंदे मौज कर रहे थे। और फिर भी कढ़ाई खिलाओगे, कोई पूरा बकरा वगैरह होना चाहिए। सर 3 बंदे रात को मौज कर रहे थे, मैंने खुद स्टेटस देखा है। वो देखो पूरी टीम बैठी हुई है तुम लोगों के लिए पेपर की वो बनाने के लिए। थैंक यू ये सर। देखो, लव यू हो गया सर। ये देखो, ये सारे सेफ्टी ऑफिसर हैं। ओ मेहनती लोग लगे हुए, मेहनती ये लोग। देखो इधर भी बैठे हैं, हर जगह तुम लोग के काम के लिए सारे बंदे बैठे हुए हैं। लव यू हो गया सर जी, अल्लाह वाले सर जी। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं ये भेजता हूँ वीडियो। शुक्रिया। आप शेयरिंग